हरिहर महादेव हरिहर। समस्त शिव भक्तगण और शिव कथा प्रेमी सभी माताएं बहनों भाई बंधुओं सबको हमारा प्रणाम और नमस्कार। आइए हम लोग 11वें दिन शिव कथा का रसपान करें और आनंद प्राप्त करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां ब्रह्म विचारजारवरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारावहाम् अस्ति स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं ददां शारदां। वन्दे बोधवयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शिनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु भगवान की जय। नागेश्वरनाथ महादेव की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरिहर महादेव हरिहर। आइए थोड़ा सा नाम संकीर्तन हम लोग करते हैं। ये मंत्र महामंगलकारी बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। ये जाप जपो सब नर नारी बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। ये मंत्र महामंगलकारी बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। सब मिल बोलो नमः शिवाय मिलकर बोलो नमः शिवाय। रटते जाओ नमः शिवाय सब मिल बोलो नमः शिवाय। भाई बोलो नमः शिवाय और बंधु बोलो नमः शिवाय। सब मिले बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। 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 प्रेम जो आनंद गंध भगवान की जय। आइए हम लोग एक छोटा सा भजन सुनते हैं। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। एक फूल गुलाब का लाया हूँ चरणों में तेरे रखने के लिए।
बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक फूल गुलाब खलाया हो चरणों में तेरे रखने के लिए। ना रंग महल की अभिलाषा है न इच्छा सोने चांदी की। ना रंग महल की अभिलाषा है न इच्छा सोने चांदी की। ना रंग महल की अभिलाषा है न इच्छा सोने चांदी की। तेरी दया की दौलत ही काफी झोली मेरी भरने के लिए। तेरी दया की दौलत है काफी मेरी झोली भरने के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। ना हीरे मोती लाया हूँ ना धन दौलत की थैली है। ना हीरे मोती लाया हूँ ना धन दौलत की थैली है। ना हीरे मोती लाया हूँ ना धन दौलत की थैली है। दो आंसू बचा कर लाया हूँ पूजा तेरी करने के लिए। दो आंसू बचा कर लाया हूँ पूजा तेरी करने के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। जब भक्त उस महाकाल के दरबार में उस बाबा के दर्शन करते हैं। जब भक्त महाकाल के दरबार में उस बाबा के दर्शन करते हैं तब उसका मन एक ही बात करे। बड़ी दूर से दर्शन के लिए आया हूँ। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। श्री हरीश्वरनाथ महादेव की जय। ओम श्री विश्वनाथ महादेव की जय। आप लोगों ने सुना था भगवान विष्णु कैसे कमल नयन कहलाए और कैसे उन्होंने 1008 कमल पुष्प अर्पण किए थे। आज हम लोग सुनेंगे भगवान को संतुष्ट करने का, शिव जी को संतुष्ट करने वाला व्रत का वर्णन, शिवरात्रि के व्रत की महिमा और कथा। भगवान कहते हैं मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जवाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। ये हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करनी चाहिए। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन सर्वदा त्याग कर देनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दे। किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी के रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिव व्रतधारी पुरुष के लिए भोजन का सर्वदा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत के तत्पर रहने वाले लोग के लिए यह अनिवार्य नियम है। इस सभी व्रत की पूर्ति के लिए अपनी
शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन करावें। इस सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इसका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्त करने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत इस प्रकार है। भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्र का जाप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण। ये मोक्ष के सनातन मार्ग है। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन दोनों तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान को संतुष्ट करते हैं। इसके अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे हरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए इसमें भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्य उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई भी व्रत मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा साकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्य को वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारी के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारी बताया गया है। माघ महीना के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात में के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं का पाप नाश करने वाला है। हे केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रयत्न पूर्वक मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद से स्नान आदि क्रिया कर्म करे, आलस्य को त्याग कर दे। शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम विधि से संकल्प करे और ऐसा संकल्प करे, पूजन सामग्री संग्रह करे और उत्तम स्थान को शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान से पूजन का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान उनके निकट ही पूजन के लिए संचय सामग्री रखें। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करे। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य निहित है उसी मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य से पूजन करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि का भक्ति भाव से संपादन करना चाहिए। मंत्र जप करें। यदि मंत्र के पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे और उनका पूजन करे, पहले पार्थिव बनाकर पीछे उनकी विधि विधान से पूजन करे। नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष तो चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के 4 पहरों में 4 बार पार्थिव लिंग का निर्माण करें। आवाहन करने से लेकर विसर्जन क्रमशः उनकी पूजन करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। प्रातः काल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव पूजन स्थापन करके पूजन करें। इस व्रत को पूरा करें। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भगवान को, शंभु को इस प्रकार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें। विसर्जन का मंत्र इस प्रकार है। नियमो यो महादेव
कृतश्चैव त्वदाज्ञया विसृजयते मया स्वामिन् व्रतं जातमनुत्तमम् व्रतेनानेन देवेश यथा शक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाद्य कृपां कुरु ममोरपि। हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था हे स्वामी ने, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करता हूं। हे देवेश्वर, यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। इस प्रकार पुष्पांजलि समर्पित करके भगवान का व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। यथाशक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को, विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराना, पूर्णतया संतुष्टि करके स्वयं भोजन करें। इस प्रकार भगवान का पूजन संपन्न करें। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार भगवान का पूजन करें। और विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जला धारा से ही उतारे, जलधारा से उतारे। जलधारा से के साथ साथ 108 मंत्र का जप करें। वहां निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदाशिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिल से परमात्मा शिव का पूजन करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल जलाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प अर्पित करनी चाहिए। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भवाय नमः, सर्वाय नमः, रुद्राय नमः, पशुपते नमः, उग्राय नमः, महाय नमः, भीमाय नमः, ईशानाय नमः। इसके आरंभ से और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़ना चाहिए। जिस प्रकार हमने आपको बताया श्री भवाय नमः, इस प्रकार मंत्र को शिव का पूजन करें, नैवेद्य निवेदित करें, श्रीफल युक्त विशेष अर्घ्य दे, तांबूल आदि समर्पित करें। ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का, गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करते रहें। धेनु मुद्रा दिखाकर जल से तर्पण करें। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करते रहें। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः संकल्प करें। फिर इसी प्रकार चारों पहर में भगवान की पूजन करनी चाहिए। कहते हैं वामांगुलीनां मध्येषु दक्षिणांगुली का तथा संयोज्य तर्जनीं दक्षां मध्य नाम योस्तथा, यानी धेनु मुद्रा दिखाने का यह उत्तम जल से तर्पण करे। तत्पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस प्रकार नाना प्रकार के दान दे और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों को भोजन करावे। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि और बुद्धिमान पुरुष उस उत्तम स्तुति को करे। सुखदायक कृपा निधि शिव, मैं आपका हूं, मेरे प्राण आप में ही लगे रहें और मेरा चिंतन सदा आपका ही चिंतन करता रहे। यह जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। हे भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। हे महादेव,
मेरे कुल में सदा अपना भजन होता रहे। जहां के आप इष्ट देवता न हो उस कुल में मेरा कभी जन्म न हो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर कर भगवान का विसर्जन करके ब्राह्मणों को भोजन वगैरह कराएं। इस प्रकार व्रत के फल का वर्णन सुनिए। कोई वस्तु ऐसा नहीं है जिसे शिव रात्रि व्रत करने वाले के लिए नहीं दे सकते हैं भगवान। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया है। जो अनजाने में भी भगवान शिव जी का यह शिवरात्रि व्रत करता है उसका अलग ही महात्म्य है। इस प्रकार एक कथा है जिसकी वर्णन कर रहे हैं। एक भील था। एक जंगल में एक भील रहता था जो नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था। उसका वन में रहते हुए उस दुराचार भील का बहुत समय व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन बड़ा सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए वह व्रत को नहीं जानता था। और उसी दिन भील ने माता पिता और पत्नी के भूख से पीड़ित होने के कारण याचना की वन में बनीचर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष वाणी लेकर चल दिया और मृगादी शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला। वह दुखी हुआ और मन में सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा जहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जानवर जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन विचार करता है कि यहां तक कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य ही आएंगे। उसी को मारकर कृतार्थ हो उसे लेकर प्रयत्न पूर्वक घर को जाऊंगा, ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और इंतजार करने लगा कब कोई जीव क्या आएगा। उसके प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा हुआ। उस रात के पहले प्रहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों उस मृग को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही मन में उसके वध के लिए अपने धनुष एवं बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ में धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़ा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्वपत्र से शिव की प्रथम प्रहरी की पूजा संपन्न हो गई। अनजाने में वह भील से भगवान शिव के शिवरात्रि में प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाले खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, व्याध तुम यह क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ।
तो हरिणी की बात सुनकर व्यास ने बोला, आज मेरे कुटुंब लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्यास का यह तरुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था उस दुष्ट भीड़ को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अच्छा कोई उपाय करती हूं। ऐसा विचार करके उसने वह इस प्रकार कहा। मृगिनी कहती है, हे भील, मेरे मांस से तुम्हारा भूख खत्म हो जाएगा, तुम्हें सुख होगा। तो इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य क्या है और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणियों को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। उपकार करस्यैव यद पुण्यम जायते त्विह तत् पुण्यम शक्यते नैव वक्तुम वर्ष शतैरपि। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं, उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। हे वनेचर, तुम मेरे यह बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य में ही धरती टिकी हुई है, सत्य ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से निर्झरों से जल की धाराएं निरंतर बढ़ती रहती है। मृगी के ऐसे कहने पर उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना प्रारंभ करती है, हे व्याध, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसे शपथ खाती हूं जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी। यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे, ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उससे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्री को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान संगण्य के विमुख रहने वाले, दूसरों से जो द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर यहां न आऊं। इस प्रकार अनेक प्रकार का शपथ खाकर जब मृगी चुप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याध को जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी पहले ने स्मरण किया था, उसकी राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। वो रात का दूसरा प्रहर था। उस समय भी जब बाण साधने के लिए तैयार हुआ तो भगवान के ऊपर जल की धारा और बेलपत्र टूट के गिर पड़े। फिर वो भी मृगी भी इसी प्रकार भील से कहती है, उसे भी भील जाने देता है। फिर तीसरी पहर मृग भी आता है पानी पीने के लिए, तो मृग से भी तीसरी पहर में भी भील से पूजा हो जाती है। इस प्रकार हिरण भी व्याध को इसी प्रकार से कहता है। व्याध बोलता है, जो जो यहाँ आए थे वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वचन अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हे मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा?
फिर मृग कहता है, हे व्यास तुम चिंता मत करो, मैं पुनः तुम्हारे पास वापस आता हूं। इस प्रकार व्यास को समझाकर मृग भी वहां से चला गया, जाने दिया। अब जब तीनों के तीनों मृग एक जगह, मृग और मृगी इकट्ठी हुई, अब वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, वो कह रहे हैं हम जाएंगे, वो कह रहे हैं हम जाएंगे। फिर तीनों ने विचार किया, हम सब ने उनको वादा करके आया है, इसलिए बच्चे को सांत्वना देकर उनके पड़ोसी को हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह व्याघ्र शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन लोगों को जाते देख उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय किया कि इन माता पिता की जो गति होगी वही मेरी भी हो। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष बाण रखा ही उस समय पुनः जल और बिलपत्र शिव के ऊपर गिर गया। उससे शिव जी की चौथे पहर की पूजा पुण्य पूर्ण हो गई। इससे व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगिया और मृग बोल उठे, हे व्याध शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर के सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उनको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गई। उसने सोचा ये मृग ज्ञानहीन पशु होकर भी धन्य है। व्याध ऐसा विचार करने लगा और उनके सकुटुंब आया हुआ देखकर, ऐसा पाप करके मेरी क्या गति होगी अथवा मैं किस गति को प्राप्त करूंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किए हैं हम पर धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने वान को रोक लिया और कहा, हे श्रेष्ठ मृगो तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। भील और इस प्रकार व्याध के ऐसा करने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानीय एवं पूजनीय स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उनके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम पूर्वक कहा, हे भील मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। व्याध तत्काल जीवन मुक्त हो गया और वह सब कुछ पा लिया। जो कहता हुआ उनके चरणों में के आगे गिर पड़ा। इससे सब इस भय को भगवान को देखकर मन ही मन बड़े प्रसन्नता और गुह्य नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वरदान दिया। शिव कहते हैं, हे व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। हे व्याध मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय सब मृग भगवान शंकर का दर्शन करके उनको प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए। दिव्य देहधारी दीवान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से साफ मुक्त हो गए, दिव्य धाम को चले गए। इस प्रकार वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोग का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उससे भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव से सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसके सायुज्य मोक्ष मिल गया। भक्ति भाव से संपन्न होकर व्रत को करते हैं वो शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके
लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेकों प्रकार के धर्म के विषय में शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत विधि, तीर्थ, भांति भांति की विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ तथा तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि के व्रत के समान नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित जानने वाले मनुष्य को इस सुभद्र व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, इस शिवरात्रि व्रत राज के नाम से विख्यात शुभ शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। इस प्रकार भगवान इस शिवरात्रि के व्रत का महात्म्य बताते हैं और कहते हैं शिवरात्रि के उद्यापन की विधि इस प्रकार है। सूत जी कहते हैं कि तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से यह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्ष तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करने के लिए त्रयोदशी का एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूजा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात वहां यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडप बनावे, जो 3 लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंग तो भद्र मंडप की रचना करे तथा मंडप के भीतर सर्वतो भद्र मंडल का निर्माण करे। यहाँ प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र फल और दक्षिणा से के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पास भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। मृति पुरुष उस कलश का पार्वती सहित शिव की सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखें। वह प्रतिमा 1 पल 1 तोले अथवा आधे तोले सोने की होनी चाहिए, या जैसी अपनी शक्ति हो उस अनुसार प्रतिमा बना ले। वाम भाग में पार्वती जी की, दक्षिण भाग में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। रात्रि के समय पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन काम करना चाहिए। इस कार्य में 4 ऋत्विज एक पवित्र आचार्य का वर्णन करें। उन सभी की आज्ञा लेकर भक्ति भाव से शिव की पूजा करें। रात को प्रत्येक पहर में पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। भगवत संबंधी कीर्तन, गीत, नृत्य आदि का आयोजन करना चाहिए। भगवान शिव की संतुष्ट करके प्रातः काल पुनः उनका पूजन करने के पश्चात विधिवत होम करें। यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दे। इस प्रकार तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकार कृत सहित उसे आचार्य को अर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रार्थना करें। देव देव महादेव शरणागत वत्सल व्रतेनानी न देवी स कृपां कुरु ममोपरि मम भक्त्यनुसारेण व्रतमेतत् कृतं शिव न्यूनं समर्पतां यातो प्रसादात्व शंकर। इस प्रकार भगवान को प्रार्थना करें। आज्ञान्याति व ज्ञानज्ञ पूजाधिकं मया कृतं तदस्तु कृपया सफलम तव शंकर। हे देव देव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है, इसलिए जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। हे शंकर, मैंने अनजाने में जानबूझकर जो पाप जप पूजन आदि किया है
वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण कर फिर नमस्कार करके व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो आइए हम लोग एक छोटा सा भगवान का भजन सुनते हैं। मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं है, मेरी भोले बाबा मेरी इच्छा नहीं, अब यहाँ से वापस जाने की मेरे भोले बाबा अब इच्छा नहीं, यहाँ से वापस जाने का। चरणों में जगह दे दो तोरी मुझे जीवन भर रहने के लिए, चरणों में जगह दे दो तोरी मुझे जीवन भर रहने के लिए। मेरे चरणों में जगह दे दो थोड़ी मुझे जीवन भर रहने के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। ये 2 लाइन रह गया था उस भजन में। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, मेरे नाथ से निराला और कोई नहीं, गौरीनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, गौरीनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। उनका डमरू डम डम बोले आगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले आगम निगम के भेद खोले, ऐसा भक्तों का रखवाला जग में कोई नहीं, जग में कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला जग में कोई नहीं, जग में कोई नहीं। काया जब जब करवट बदले पाप चमके अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले पाप चमके अगले पिछले, ऐसा जोत जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोत जगाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला जग में कोई नहीं, जग में कोई नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया, अब तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं, अब तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। इस प्रकार सत्यम
ज्ञानमनंतम च सच्चिदानंद संगीतम निर्गुणम निरुपाधिश्चाव्यय शुद्धो निरंजन न रक्तो नैव पीतश्चन श्वेतो नील एव च न हरस्वो न च दीर्घस्व न स्थूल सूक्ष्म एव च यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह तदेव परमं प्रोक्तम ब्रह्मैव शिव संज्ञकम आकाशम व्यापकम यद्वत् तथैव व्यापकम द्वितम मायातीतम परात्मानम द्वंद्वातीतम विमत्सरम तत्प्राप्तिश्च भवेद्यत्र शिव ज्ञानोदया ध्रुवम भजनाद्वा शिवस्यैव सूक्ष्मत्वा मध्या सतम द्विजा। इस प्रकार संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए जो शिव का भजन ही करते हैं, ज्ञान स्वरूप मोक्ष दाता परमात्मा शिव भजन के अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा लेते हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है। जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है, वह साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होता है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। हे द्विजो, वह भक्ति ही सगुण और निर्गुण के भेद दो प्रकार के जाननी चाहिए। फिर वैधि और स्वाभाविक ये दो भेद और होते हैं। इनकी वैधि की अपेक्षा स्वाभाविक की श्रेष्ठ मानी गई है। इस प्रकार शिव की भक्ति करने वाले को शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त होता है। महेश्वर की भक्ति का साधना करना आवश्यक है, उसी से सबकी सिद्धि होगी। इस प्रकार आप लोगों ने सुना शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। शिव सदाशिव से ही ब्रह्मा और विष्णु का भी प्रादुर्भाव हुआ है। एक ही शरीर से तीनों उत्पन्न हुए हैं। वाम भाग से विष्णु भगवान उत्पन्न हुए, दक्षिण भाग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और मध्य भाग से शंकर। ये तीनों सदाशिव के भिन्न अंग हैं। इस प्रकार महादेव का ध्यान करें तो समझिए क्योंकि सब देवी देवताओं का ध्यान उसमें समाया हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस प्रकार शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन इस कोटि रुद्र संहिता में आप लोगों ने सुना। जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा स्वर्ण ये उपाधि भेद से नाना तत्वों को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भाव से कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं देखते हैं। केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उनके भेद की प्रतीति होती है। भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह
नाना तत्व को प्रकट करता है, फिर अंत में वह बीज रूप में ही स्थित हो जाता है और अंकुर नष्ट हो जाता है, ज्ञानी बीज में ही स्थित है। इसे नाना प्रकार की अंकुर रूप और उस व्याकाश स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति होती है। इस प्रकार पुरुष फिर ज्ञानो रूप में ही स्थित हो जाता है। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। पहले सदगुरु को पाकर भक्ति भाव से स्मरण आदि करे। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया। आपकी कृपा से हमारी सभी भ्रांति मिट गई। शिव तत्व का ज्ञान पाकर अब हम संतुष्ट हुए। तब सूत जी कहते हैं, नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो और सट हो, जो भगवान शिव का भक्त न हो तथा वह विषय को तत्व ज्ञान उपदेश नहीं देना चाहिए, उस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश न देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास पुराण में वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उसका सार निकालकर उपदेश इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ने लगती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्रदान होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वह शिव विद्वान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला है तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार शिव पुराण की कथा परम पुण्यमयी संहिता कही गई है। इस प्रकार आप लोगों ने कोटि संहिता का पाठ का स्मरण किया। अब आप लोग उमा संहिता का श्रवण करेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण के तप से भगवान शिव और पार्वती संतुष्ट होते हैं। भगवान शिव पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से भगवान शिव का तपस्या करते हैं। भगवान उनके तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें दर्शन देकर और पार्वती जी कहते हैं, हे परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। अनग तुम मुझसे भी उस मनोवांछित वर को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं, तो मुझे यह चाहिए कि मैं ब्राह्मणों के प्रति कभी भी मन से द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहां कहीं भी जाऊं समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि
देवताओं को तुष्ट करूं, शास्त्रों साधु संन्यासों और अतिथि का सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं, भाई बंधुओं के साथ नित्य प्रेम मेरा बना रहे। तब मां पार्वती कहती है, हे वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके बड़ों को देकर पार्वती और परमेश्वर शिव दोनों वहां अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यहां नरक में गिरने वाले पापों का संक्षिप्त यहां परिचय दिया गया है। यहां व्यास जी कहते हैं, जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं, उनका संक्षेप में परिचय देते हैं, वो सुनो। सावधान होकर आप लोग सुनिए। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन को हरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त रहने वाले दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक पाप कर्म है। अभक्ष्य भक्षण, प्राणियों को हिंसा, व्यर्थ के कार्य में लगा और दूसरों के धन के हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म है। इस प्रकार के 12 कर्म बताए गए हैं जो मन और वाणी और शरीर से इन तीनों साधनों से संपन्न होते हैं। वे सब के सब नरक के समुद्र में गिरते हैं। उनको बड़ा भारी मातम लगता है जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की गुरुजनों और माता पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं। वे उत्तम मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्या, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी आता है। ये सब प्रकार के सब महापातक कहे गए हैं, जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्म वेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा हो जाता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कुछ वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है, तथा जो निर्दोष पुरुष दोषारोपण करता है, जो मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है, जो भारी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करता है। हे द्विजों, जो सांडों द्वारा बाही जाती हुई गाय के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विज के कार्य में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। इस प्रकार के झूठ बोलना, इस तरह से पाप से युक्त स्त्री पुरुष को अपपादी कहा गया है। जो मनुष्य गाय, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं को कार्य को नष्ट कर देते हैं, वे नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं, वे महानरकगामी हैं। जो आशा से घर पर आए हुए भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथि का अपमान करते हैं,
स्वाधीन पुरुषों को दीन बाल वृद्ध दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। जो औचित्य सीमा के लांघ कर मनमाना कर दूसरों को दुख देता है, जिस राज्य के राज्य में प्रजा घूसखोरों और रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत वाला माल ले लेने वाला अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधीन सताई जाती है, वह राजा भी नरक में जाता है। पराई स्त्री के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाला प्राणी पुरुषों को पाप लगता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों के बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरता है, इसमें संशय नहीं है। मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आधार अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए इस पाप का नाश नहीं हो सकता है। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता दूसरे को कराता है तथा किसी से दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल बताया गया है। पापियों और पुण्यात्माओं के लिए परलोक यात्रा। यमलोक में न जाते, व्यास जी कहते हैं मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहां समस्त देहधारी को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी द्वारा पूर्व द्वार को जाते हैं, और जो पापी पाप परायण तथा दान से रहित हैं, वो भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक में जाते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी को लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थित है। यह जानना चाहिए, पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को तो वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहां जो मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ से व्याप्त है, कहीं छूने की भांति समान तीखे पत्थर तथा मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी बड़ी भारी कीचड़ फैले हुए हैं। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहां की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग में लोहे की सुई के समान तीखे दाव फैले हुए हैं। व्यास जी कहते हैं कि जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग तो इस प्रकार दुख उठाते हैं और सुख की याचना करते हैं, उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्हें पहले से ही दान रूपी पाथेय ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव उस प्रेतपुरी में पहुंच जाता है। तब उसके विषय में उन पर पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहां जो शुभ कर्म करने वाले लोग हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्घ निवेदित करके प्रिय बातों के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाली महात्माओं, आप लोग धन्य हैं, जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए
पुण्य कर्म किए हैं। अतः आप लोग दिव्यांग नाव के भोग के भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वह महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाएगा उसे फिर आप यहाँ आकर भोगिएगा। किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज के भयानक रूप को देखते ही उनकी दृष्टि से यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौहों से युक्त प्रतीत होती है। उनके केश ऊपर को उठे होते हैं। दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है। होठ ऊपर की ओर फरकते हुए होते हैं। उनके 18 भुजाएं होती है। वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर के से दिखाई देते हैं। उनके हाथ में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रहते हैं। इस प्रकार वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण छोड़ तरकस और धनुष धारण किए हुए उपस्थित होकर सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत जिनकी अंग कांति काली कोयले से के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसा चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते ही यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। नरक में 28 कोटियां तथा प्रत्येक कोटियों में 5-5 नायक के क्रम से 140 रौरवादी नरक बतलाए गए हैं। सब में पापी पुरुष को भोगना पड़ता है। अब उन कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहां पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है और सुधोर है। रौरव के सुधोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इनके बाद सुमहा तीक्षण संजीवन महातम विलोम विलोप कंटक तीव्र वेग कराल विकराल प्रकंपन महावक्र काल काल सूत्र प्रगर्जन सुचिमुख सुनेति खादक सुप्रपीडन कुंभीपाक सुपाक क्रकक अति दारुण अंगारासी भवन मेरु अस्त्री प्रहित तीक्षण तुंड सुकृति महासंवर्त क्रतु तप्त जंतो पंकलेप प्रतिमांस त्रपुत भव उच्छ्वास सुनीरुच्छवाह सुदीर्घ कूटसालमली दुरिष्ट सुमहावाद प्रवाद सुमृतापन मेघ वृख साल्म सिंहमुख व्याघ्रमुख गजामुख कुक्कुरमुख शुकरमुख अजमुख महिषमुख गोपमुख कोकमुख वृकमुख ग्रह कुंभीनस नग्र सर्प कूर्म काक गृद्ध उल्लुक हलौक शार्दुल क्रथ कर्कट मंडूक पूतिमुख रक्ताक्ष पूति मृतिका कन ध्रुव अग्नि कृमि गंधी वपु अग्निध अप्रतिष्ठ रुधिराभ
स्वभोजन, ललाभक्ष, अन्नभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटाह, कटदायिनी, वैतरणी नदी, सुतप्त, लोह शयन, एकपात, प्रपूरन, घोर, असितालवन, अस्थिभांग, सुपूरन, विलातस, असुयंत्र, कूटपास, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्त लोहमय पर्वत, सूर्णधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, शीतल क्षारकूप, मुसलोलूखल, यंत्र, शीला, साकट, लांगल, तालपत्रवन, असीपत्रवन, महासटक, शकट, मंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त, चंचल, अयोगुढ़, लोहे की गोली, बहुदुख, महाक्लेश, कसमल, समल, मलात, हलाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एक पाद, त्रिपाद, तीव्र, अचीवर और तम, इस प्रकार के 140 नरक बताए गए हैं। इस प्रकार के 28 नरक और क्रमशः उनके पांच नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रम रौरव आदि 5 और नायक बताए गए हैं। उपयुक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने गए हैं और महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। यहाँ 28 कोटियों का पहले पृथक वर्णन आया है, फिर प्रत्येक के 5 नायक बताए गए हैं। 140 नरकों का नामों का उल्लेख किया गया है। कोटियों को संख्या मिला देने से 128 होते हैं। इस प्रकार नरक का भोग करने पड़ते हैं। विभिन्न पापों के कारण मिलने वाले नरक को यातना का वर्णन कुकुर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता तथा महात्मा का प्रतिपादन। जो मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करता है उसको अनेक प्रकार के नरकों में भोग करना पड़ता है। इस प्रकार भोग करके यमलोक मार्ग में सुविधा किसे मिलती है? जो यहां दान मोक्ष दान धर्म करते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, जरूरतमंद को उस जरूरत का पूर्ति करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें यमलोक के मार्ग में भी सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। इसमें कोई प्रकार का संशय नहीं है। सर्वेषामेव दानानां न दानं परम स्मृतं सद्य प्रतीकरम हद्य बल बुद्धि विवर्धनम। इस प्रकार जो दान करते हैं उससे प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करें और न किसी तरह उसे फेंके। कुत्ते और चंडाल के लिए भी किए हुए अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य ठगे मांझे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और अपरिचित
पथिक को अन्न देता है और समृद्धि का भागी होता है, वह महामुनि जो देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों सबका आदर पूर्वक आनंद करता है और अन्न और जल दान शूद्र और ब्राह्मणों के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा रखने वाले पुरुष का उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्म है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है और न कोई होगा। उससे बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला जो हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जल, अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, सैया, छत्र, आसन, इस 28 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष मनुष्य को विमान पर बैठाकर धर्मराज के नगर में ले जाया जाता है। जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण, जो जल का दान करता है, जल पिलाता है किसी को, या जो जल कूप बनवाता है, या कुआं खोदवाता है, या नल लगवाता है, वो महान पुण्य का भागी होता है। वृक्ष है जो वृक्ष का रोपण करता है, और सत्यवासन, सत्य बोलता है, उसे अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। सत्यमेव परम ब्रह्म, सत्यमेव परम तपः, सत्यमेव परो यज्ञ, सत्यमेव परम श्रुतम, सत्यम सुक्तेषु जगतिम सत्यम च परमं पदम, सत्येनैव धृता पृथ्वी, सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम, तपो यज्ञस्य पुण्य च देवर्षि पितृ पूजने, अपो विद्या च ते सर्वे सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम, सत्यम यज्ञस्तपोदानम मंत्रा देवा सरस्वती, ब्रह्मचर्य तथा सत्य मोंकार सत्यमेव च, सत्येन वायुरभ्येति, सत्येन तपेन रवि, सत्येनाग्नि दहति, स्वर्गम सत्येन तिष्ठति, पालनम सर्व वेदानां सर्वतीर्था वगामहं, सत्येन वहते लोके सर्वमाप्नोत्य संशयम्, अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुल्याभृतम्, लक्षाणि कृतवश्चैव सत्यमेन विनिश्यति, सत्येन देवा पितरो मानवो राक्षसा प्रियन्ते, सत्यदा सर्वे लोकाश्च सचरारया, सत्यमाहु परम धर्म, सत्यमाहु परम पदम, सत्यमाहु पर ब्रह्म, सत्यमा सत्यम सदा वदेत्। सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है, और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र है। सोए हुए पुरुष में भी सत्य ही जागता है, सत्य ही परमानंद, सत्य में पृथ्वी टिकी है, और सत्य पे ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य और अवलंबित है, सबका आधार सत्य है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सत्य, सरस्वती तथा ब्रह्मचारी है। ओंकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से वायु चलती है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य की आग जलती है, और सत्य ही स्वर्ग को टिकाए हुआ है। लोकों में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान करने वाला सत्य से सुलभ हो जाता है, सत्य से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। एक सहस्त्र अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक और
तराजू पर रख दो और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों के सहित समस्त लोग सत्य से प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं तथा सत्य धर्म के अनुसार होने वाले शुद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग में निवास हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य पुरुषी तीर्थ आगम विशाल सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहना चाहिए। तदंतर संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता है। तप से सारा सुख मिलता है। परंतु जो सत्य है, जो सत्य बोलता है, इस बात को वेदोक्त पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विद्या, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होता है। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। विष्णु उनका पालन करते हैं। तपस्या के बल से रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तव के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। वेद पुराणों के स्वाध्याय दान की महिमा, नरक में गिरने वाले पापियों के दिव्य दर्शन, पापों के उत्तम प्रयाश्चित, शिव स्मरण द्वारा ही पापों का प्रयाश्चित मनुष्य कर सकता है। इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। मृत्यु के निकट आने पर नाना प्रकार के कष्ट पाने लगता है और नाना प्रकार के दुख को भोगने लगता है। काल और मृत्यु जीत कर अमरत्व प्राप्त करने की 4 योगिन साधनाएं बताए गए हैं। पहला प्राणायाम। प्राणायाम लगभग आप सभी जान ही रहे होंगे प्राणायाम किस तरह से किया जाता है। फिर भी प्राणायाम को हम यहां भी बता रहे हैं। प्राणायाम ये 2 उंगली से एक नाक के छिद्र को बंद किया जाता है और श्वास को ऊपर की तरफ खींचते हैं पहले, और श्वास खींचते समय मंत्र का जप करते हैं। पुनः जब श्वास ऊपर की तरफ खींच लेते हैं तब अंगूठे से दूसरी तरफ नाक को बंद कर लिया जाता है। जब नाक को बंद करके रखते हैं कुछ देर मंत्र का जप पुनः करते हैं। जब समय पूर्ण हो जाने पर, अवधि पूर्ण हो जाने पर तदंतर जो नाक पहले बंद रखे रहते हैं उससे श्वास का छोड़ना, इस प्रकार सतत श्वास लेना, श्वास रोकना और श्वास छोड़ना और मंत्र का हर समय जप, यह है प्राणायाम। उसके बाद भ्रू मध्य में अग्नि का ध्यान। अग्नि का ध्यान। तीसरा मुख में, मुख से वायुपान तथा चौथा मुख से वायुपान यानी ध्यान मग्न होकर भगवान को ध्यान करते हुए, मुख से वायु का पान करते हुए और परब्रह्मा का चिंतन करते हुए, वह तीसरा ध्यान बताया गया है। और चौथा ध्यान जो अपनी जिह्वा से
गले की घंटी को छूना, जिह्वा को उल्टा करके गले के अंदर जो घंटी है उसको स्पर्श करना, या 4 प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं जो अमरत्व को प्राप्त कराती है, जिस साधना से योगी पुरुष भी भगवान को पा लेते हैं। इस प्रकार अब मृत्यु विजय पाने का पुनः दूसरी विधि बता रहे हैं, जिससे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है, उसे आप लोग सुनो। योगी पुरुष अपनी जिह्वा को मोड़कर तालू में, यानी जो योगी पुरुष भी इसको गुप्त रखे हैं, जो जिह्वा को मोड़कर जो अंदर गले में जो घंटी है उसको स्पर्श करते हैं, वो सबसे बड़ा साधन बताया गया है जो अमरत्व की प्राप्ति कराता है। अब आगे की कथा इस प्रकार है। भगवती कालिका की अवतार समाधि और सूरत के समक्ष मेधा ऋषि और सूरत राजा के समक्ष भगवती देवी प्रकट कृपा करती है और भगवती उमा देवी काली का रूप धारण करके मधु कैटव का वध करती है। राजा सूरत और वैश्य को वरदान प्रदान करती है। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं के कल्याण के लिए महालक्ष्मी का अवतार लेकर महिषासुर का वध करती है भगवती उमा देवी जगत जननी। इस प्रकार महिषासुर के वध के पश्चात धूम्रलोचन शुंभ निशुंभ, धूम्रलोचन चंडमुंड रक्तबीज सबके संहार के लिए भगवती सरस्वती अवतार लेती हैं। सरस्वती मां जगदम्बा भयंकर रूप धारण करके सभी असुरों का संहार करती हैं। नमो भक्ति प्रदायिनी पराभ्यै नमो नमः, नमः समस्त संसारोत्पत्ति स्थित्यंतकारिके कालिका रूप संपन्ने नमस्ताराकृति नमः, छिन्नमस्ता स्वरूपायै श्री विद्यायै नमोस्तुते। भुवनेश्वरी नमस्तुभ्यं, नमस्ते भैरवकृते, नमस्ते स्तो बगलामुखै धूमावत्यै नमो नमः, नमस्त्रिपुर सुंदर्यै मातंगे ते नमो नमः, अजितायै नमस्तुभ्यं, विजयायै नमो नमः, जयायै मंगलायै ते विशालासिन्यै नमो नमः, दोग्धे रूपे नमस्तुभ्यं, नमो घोराकृते स्तुते, नमो पराजिताकारे नित्याकारे नमो नमः, शरणागत पालिन्यै रुद्रान्यै ते नमो नमः, नमो वेदांत विद्यायै नमस्ते परमात्मनि, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिकायै नमो नमः। इस प्रकार सभी देवी देवता भगवती की ध्यान करते हैं और शुंभ निशुंभ धूम्रलोचन चंडमुंड रक्तबीज सबका संहार करती है। निशुंभ को मार डालती है। फिर
देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपिणी उमा प्रादुर्भाव होती है और वह सभी देवताओं को दुर्गा देवी दर्शन देती है और दुर्गमासुर के वध के लिए उन्हें वरदान देती है। दुर्गा, सदाक्षी, शाकंभरी और ब्राह्मणी आदि नामों से उनका पूजन होता है। देवी का उत्तम स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। देवी क्रिया योग मार्ग द्वारा देवी की मूर्ति, मंदिर का निर्माण, स्थान और पूजा का महत्व, अंबिका का श्रेष्ठ विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव और पूजन का आदि काल में इसका वर्णन सुने। सनत कुमार कहते हैं, हे महाबुद्धिमान द्वैपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूं, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है और उसका बाह्य वस्तु के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावनाओं को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में क्रिया योग उसका प्रतिपादन किया गया है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्र में निश्चित किया गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधना क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्म को माया की अथवा माया का स्वामी समझे। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानना मनुष्य को बंधन से मुक्त हो जाता है, मनुष्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। मायाम तो प्रकृति विज्ञान मायावी ब्रह्म शाश्वतम अभिन्नम तत्वपूर्व ज्ञात्वा मुच्यते भव बंधनात्। काली नंदन जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहली बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों के लिए वह थोड़े या बहुत से जो पाप शेष रहते हैं और श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते हैं, क्षण भर में नष्ट उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में सोनभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है। उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वे समस्त देवताओं के मुख्य हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठित पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अकारण्य पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक उसका पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से समस्त संपन्न उनकी प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर
अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ में से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत जा गई है और जितनी आने वाली है, उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके धार देता है। जो केवल जगत जोनी परा अंबिका का शरण लेते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं, जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस दो अक्षरों के नाम का उच्चारण करते हैं। वे शिवा के ही गण हैं, जो नित्य नैमित्य कर्म में पुण्य पुष्प धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं। वे शिवा के धाम में जाते हैं, जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी की मंदिर को लीपते हैं अथवा उसे झाड़ू देते हैं। वे भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण करवाया है, उसके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती है। वे कहती है, ये लोग मेरे हैं, अतः मुझमें प्रेम के भागी बने रहेगा। 100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति नहीं आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती है। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है, उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों के लोग मणिद्वीप में सम्मानित पूर्वक रहते हैं। माया महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है, उनको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है, उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगुर, कपूर, जटामसी तथा नागर मुथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौओं के दूध से परमेश्वरी को नहलाए। तत्पश्चात अष्ट दशागंध धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दे तथा घृत और कर्पूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती करे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या के अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दसवीं तिथि को गंध पुष्प आदि के उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु, कालांत और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है, वह करोड़ों सिद्धियों से युक्त उनकी परम धाम में जाता है। देवी के उपासक को पूजा के अंत में सदा उनकी अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों से संतुष्टि, स्तुति एवं मंत्र का पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करके करे। देवी सिंह पर सवार है, उनके हाथ में अभय एवं वर मुद्रा है तथा वे भक्तों को अभीष्ट प्रदान करने वाली है। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य रूप में नाना प्रकार के फल अर्पित करें। तत्पश्चात शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है। वह मनुष्य अपने सारे पापों को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत रखता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इसी तृतीया को दोलोत्सव करें। इसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करें। फूल, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अगुर, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करें। उन्हें झूले में झुलाएं।
जो प्रति वर्ष नित्य पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत एवं देव दोलोत्सव करता है, उसे शिवा देवी संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया तिथि है, उसमें आलस्य रहित हो जगदम्बा का व्रत करना चाहिए तथा बेला, मालती, चंपा, जपा, अरहुल, बंदूक और कमल के फूल के शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्म में किए हुए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों को नाश करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पार जाता है। इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप से प्राप्त करता है। जो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के तृतीया के अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करे। उस उत्सव को देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा को सूर्य को अपने पहिए, उनके पहिए जाने, देवी को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणि जटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्प मालाओं से सुशोभित करे और फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष उस यह भावना कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उनकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी है। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करे, देवी दीन वत्सले, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। पाहि देवी जनान अस्मान प्रपन्नान दीन वत्सले, इस वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार की बाजी बजवाएं। ग्राम या नगर की सीमा के अंदर रथ को ले जाएं, वहां उस रथ पर देवी की पूजा करे और नाना प्रकार के स्तोत्रों का उनके स्तुति करे। फिर उन्हें वहां से अपने घर को लाएं। तदंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करे। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन एवं व्रत करता है, वो इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत एवं पूजन करता है, वह इस लोक में पुत्र एवं पौत्र के धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोगों को के ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा व्रत करना चाहिए। उसके करने से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन, ब्रह्मा, पंचानन, महादेव तथा सदानन कार्तिक भी असमर्थ है। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है? हे मुनि, श्रेष्ठ नवरात्रा व्रत का अनुष्ठान करके विरथ के पुत्र राजा सूरश्रेष्ठ अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश, ध्रुव, संधि कुमार, सुदर्शन के इस नवरात्रा के प्रभाव से राज्य प्राप्त किया, जो पहले उनके हाथ से छीन लिया गया था। इस व्रत का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष को भागी हुए थे। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथि को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करते हैं। जो कार्तिक मार्ग शीर्ष, पौष माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को व्रत करता है, वह लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित पुष्पों से मंगल मई देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपनी सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके सिवाय अन्य भी जो देवी की प्रिय लगने वाली उमा महेश्वरी आदि के व्रत हैं,
मुमुक्षु पुरुषों के उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। या उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार की उपाख्या है। इस कल्याणमयी संहिता का भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता या एकाग्र चित्र होकर सुनाता है अथवा पढ़ता या पढ़ाता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों से लिखी हुई यह संहिता विधिवत पूजित होती है वह संपूर्ण अविष्टु को प्रदान कर लेता है। उसे भूत प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्तियों को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुष को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए उमा भगवती जगदननी जगदम्बा की जय। नागेश्वरनाथ महादेव की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जगत जननी अम्बा महारानी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय सब मिल बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय सब मिल बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय जोर से बोलो नमः शिवाय। रटते जाओ नमः शिवाय सब मिल बोलो नमः शिवाय। भाई बोलो नमः शिवाय बहनों बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय सब मिल बोलो नमः शिवाय। रटते जाओ नमः शिवाय सब मिल बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय सब मिल बोलो नमः शिवाय। प्रेम से बोलो आनंद गंध भगवान की जय। आइए एक और हम लोग छोटा सा भजन सुनते हैं फिर कथा को विराम देते हैं। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। जितना तेरे भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। मेरे भोले के दरबार में शिव का सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब है एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब है एक समान। सबकी बिगड़ी वो ही बनाए सबकी बिगड़ी वो ही बनाए। वे सबके भगवान मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे शंभू के दरबार में सबका खाता है। धर्म किए जा धन की चिंता मत करना इंसान। धर्म किए जा धन की चिंता मत करना इंसान। जैसा तेरा कर्म है भाई वैसा फल देगा भगवान। जैसा तेरा कर्म है भाई वैसा फल देगा भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है।
देख समझ ले मानव तू है 2 दिन का मेहमान, देख समझ ले मानव तू है 2 दिन का मेहमान। कितने आकर चले गए कितने जाने को तैयार, कितने आकर चले गए कितने जाने को तैयार। मेरे भोले के दरबार में सबका गाता है, मेरे शंभू के दरबार में सबका गाता है। भगवे में भगवान छुपा है मानव तू पहचान, भगवे में भगवान छिपा है मानव तू पहचान। नकली रंग से कपड़े रंगावे साधु नहीं शैतान, नकली रंग से कपड़े रंगावे साधु नहीं शैतान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे शंभू के दरबार में सबका खाता है। जग तो कहे गिर के संभल जा, जग तो कहे जग गिर के संभल जा ये जग है नादान। जग तो कहे तू गिर के संभल जा ये जग है नादान। तेरा बाबा तुझको बनाया मारन है वो मारन है नाथ। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, जितना तेरे भाग्य लिखा है उतना ही पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे शंभू के दरबार में सबका खाता है। शिवर लहरी के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री नागेश्वर नाथ महादेव की जय, श्री अम्बे माता की जय। सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल, यानी कोई भी समस्या में है एक लोटा जल बाबा को चढ़ाए। 3 महीने बाबा को जल चढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा आपकी परीक्षा लेंगे बाबा। 1 बरस में सारी समस्या आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे तो आप भाव से बाबा को जल चढ़ाइए, 21 दिन से 3 महीने के अंदर आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। और आप बहुत ज्यादा समस्या से ग्रसित हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 बरस में आपकी सारी समस्याएं बाबा अपने ऊपर ले लेंगे और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो सभी समस्या का हल 1 लोटा जल। हरिहर महादेव हरिहर। आप लोगों ने आज 11वें दिन कथा का श्रवण किया। अब 4 दिन और कथा शेष रह गई है, जो कल आप लोग कैलाश संगीता का कथा सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, नंदीश्वर देव की जय, नागेश्वर नाथ महादेव की जय। हरिहर महादेव नमः पार्वती पति हरिहर महादेव।